बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 सेकंड क्वेश्चन। So students, second question में given है find the roots of the quadratic equation given in question 1 above by applying the quadratic formula. So students, second question में आपको quadratic formula apply करके जो आपको first question में equations given थी उन्हें solve करना है। So students, आपको first question में 4 equations given थी। So first equation है 2x squared minus 7x plus 3। अब आपको पता है कि quadratic formula क्या होता है। Quadratic formula is minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन आपको गिवन है उसमें आप a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, बिकॉज आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसी फॉर्मूले का यूज करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला इसका यूज करके इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हमने a b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सो c इज इक्वल टू 3। सो अब ये जो वैल्यूज हमने a b एंड c की वैल्यूज फाइंड आउट की है इसे हम पुट करेंगे इन दिस फॉर्मूला। सो -7, ओके, क्योंकि ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी आपको फॉर्मूले में गिवन है। देन प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर व्हिच मींस -7 स्क्वायर -4 into 2 into 3, बिकॉज a की जगह पे क्या है 2, c की प्लेस पे है 3। ओके, सो 4 into 2 into 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2a which means 2 into 2। ओके, सिंप्लीफाई दैट, माइनस माइनस प्लस, सो +7 प्लस माइनस, देन अंडर रूट 7 स्क्वायर इज 49, ओके, -24 बिकॉज 4 into 2 into 3, so 4 into 2 is 8, 8 into 3 is 24 divided by 4। okay, again simplify, so 7 plus minus under root 49 minus 24 is equal to 25 divided by 4। then अब आपको पता है कि 7 plus minus, अब 25 is the square root of 5, so plus minus 5 divided by 4, and 7 plus 5 upon 4 first root, second is 7 minus 5 upon 4 which is equal to 7 plus 5 is 12 divided by 4, 7 minus 5 is 2 upon 4। so students, the roots are 3, 1 upon 2। so 3 and 1 upon 2 are the root of this equation। अब आपको याद होगा कि जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी फर्स्ट इक्वेशन के जो रूट्स हमने फाइंड आउट किए थे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो उसमें भी आपके रूट्स क्या आए थे 3, 1 upon 2। और जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया तो उससे भी रूट सेम आए हैं व्हिच इज 3, 1 upon 2। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में मुझे आपको इक्वेशन गिवन है वो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। फर्स्ट ऑफ ऑल a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। तो इस फॉर्मूले के लिए आपको a, b एंड c की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -4। ओके, सो पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। सो वी गेट -1 प्लस माइनस under root b square which means 1 square minus 4 into 2 into -4, okay, divided by 2a which means 2 into 2। okay, so simplify that, -1 plus minus under root 1 minus, अब minus minus plus, okay, 16 into 2 is 32 divided by 4। okay, so -1 plus minus under root 33 divided by 4। अब आपको पता है कि रूट 33 जो है वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता। सिंपल रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 एंड -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। सो -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 एंड -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4 आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट। ओके, सो थर्ड पार्ट की इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x देन प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अगेन a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो a इज इक्वल टू 4,
b is equal to 4 root 3 and c is equal to 3. Okay, formula is minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2. Okay, so minus 4 root 3 plus minus under root 4 under root 3 square minus 4 into 3 divided by 2 into 4. Okay, simplify that. So minus 4 root 3 plus minus, so 4 root 3 whole square is 48 minus 4 for the 16, 16 into 3 again 48 divided by 8. Okay, so simplify that. Minus 4 under root 3 divided by 8. Okay, so 48 cancel. So minus 4 under root 3 divided by 8. So 4 ones are 4, 4 twos are 8. So minus root 3 divided by 2 comma minus root 3 divided by 2 are the roots of this third part or the final answer of third part. So minus root 3 upon 2 are the roots of this quadratic equation. So students अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट. सो फोर्थ पार्ट पे इक्वेशन गिवन है 2x square plus x plus 4 is equal to 0. So first of all find the values of a, b and c. So a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to 4. And the quadratic formula is minus b plus minus root b square minus 4ac divided by 2a. And put these values in this formula. So we get minus 1 plus minus under root 1 square minus 4 into 2 into 4. Okay, divided by 2a, which means 2 into 2. So simplify that. Minus 1 plus minus under root 1 minus 16 into 2 is 32 divided by 4. Okay, so simplify that again. So minus 1 plus minus 1 minus 32 which is equal to minus 31 डिवाइडेड बाय 4. अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि रूट जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, व्हिच मींस यहाँ पे इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं हो सकते. तो स्टूडेंट्स द फाइनल आंसर इज डू नॉट एग्जिस्ट. ओके, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट. सो स्टूडेंट्स हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है find the roots of the following equation. So आपको यहाँ पे given है two equation. So the first equation is x minus 1 upon x is equal to 3. अब आपको इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस x के साथ में. सो वी गेट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x. ओके, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का x था हमने उसे शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड. सो x स्क्वायर, अब ये 3x जो राइट हैंड साइड में से शिफ्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड. सो वी गेट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई. अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि आपको यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट करने हैं. आपको कोई मेथड नहीं गिवन है कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो हम सिंपल यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. सो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 3, सी इज इक्वल टू माइनस 1. ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज माइनस बी plus minus root b square minus 4ac divided by 2a. So put these values in this formula. So minus 3 plus minus under root minus 3 square minus 4 into 1 into minus 1 divided by 2 into 1. So simplify that 3. Okay, minus plus minus under root 9 plus 4 divided by 2. Okay, so simplify that 3 plus minus under root 13 divided by 2. Okay, so the roots are 3 plus under root 13 divided by 2 and the second root is 3 minus under root 13 divided by 2. So students, this is the final answer of third question, first part. So आपको रूट्स फाइंड आउट करने थे ऑफ दिस इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया. देन यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया. उसकी हेल्प से हमने इसके रूट्स फाइंड आउट किए, विच इज 3 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2. तो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. देन हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट. सो सेकंड पार्ट में भी जो आपको इक्वेशन गिवन है उसे आपको कन्वर्ट करना होगा इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो x माइनस 7 माइनस x प्लस 4. ओके, अब डिनोमिनेटर के जो भी नंबर्स हैं x प्लस 4 एंड x माइनस 7 इन्हें हम शिफ्ट करेंगे ऑन राइट हैंड साइड. सो 11 अपॉन 30
x प्लस 4 एंड x माइनस 7। ओके, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, डिनोमिनेटर में हमने डायरेक्टली से शिफ्ट कर दिया ऑन राइट हैंड साइड। सो सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। सो x माइनस 7 माइनस x प्लस माइनस माइनस 4 ओके इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। आप सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट्स को। सो मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। ओके, देन लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर्स हैं ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो प्लस x माइनस x कैंसिल, माइनस 7 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 11। ओके, अब ये जो 30 एंड 11 है इसे भी शिफ्ट करते हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सो इनटू 30 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 20। ओके, सो 11 कैंसिल, सो इट बिकम्स माइनस 30। So x square minus 3x minus 28 plus 30 is equal to 0। Because अब हम minus 30 जो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर है इसे शिफ्ट करेंगे ऑन राइट हैंड साइड। सो ये minus 30 है तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्लस 30 में। देन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। सो x स्क्वायर minus 3x plus 2 इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी, अब हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे a, b एंड c की वैल्यूज। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 2 एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। माइनस b विच मीन्स माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर विच मीन्स माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 divided by 2 into 1. Simplify that. So minus minus plus 3 plus minus under root, अब माइनस 3 का स्क्वायर तो ऑब्वियस प्लस 9। ओके, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। सो 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई दैट। 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1। ओके, 9 माइनस 8 इज 1 डिवाइडेड बाय 2। 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। Okay, so the roots are 3 plus 1 is 4 upon 2 which is equal to 2, comma 3 minus 1 is 2, 2 comma 1 are the roots of this equation and the final answer of second part. So students अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1 upon 3. Find his present age. So students first of all हम लेट करेंगे Rahman's present age. So let Rahman's present age which is x. Okay, 3 years ago. So 3 years ago. So the Rahman's age will be x minus 3. Okay, then 5 years from now the Rahman's age will be x plus 5. Okay, so x is the present age of Rahman and 3 years ago the age will be x minus 3. 5 years from now the age will be x plus 5. अब इनके रेसिप्रोकल का एडिशन जब हम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 upon 3. So reciprocal which means students 1 upon x minus 3 plus 1 upon x plus 5 ओके इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि थर्ड क्वेश्चन में जो हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया था उसमें भी इसी टाइप की आपको इक्वेशन गिवन थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसे कन्वर्ट किया था इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हमने वहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो अब हमें यहाँ पे भी यही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन Rahman's present age फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 ओके इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 और ये दोनों ब्रैकेट्स को हम शिफ्ट करेंगे ऑन राइट हैंड साइड। So x minus 3, x plus 5. Okay, simplify that. So x plus 5 plus x minus 3. Okay, is equal to 1 upon 3. अब यहाँ पे भी हम सॉल्व करते हैं। So x square plus 5x minus 3x minus 15. Okay, अब यहाँ 1 upon 3 ऐसे शिफ्ट करेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड। So अब यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So x plus x is 2x plus 2 because 5 minus 3 and into 3. ओके, क्योंकि यहाँ पे जो 3 था डिनोमिनेटर से शिफ्ट करा और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू प्लस 2x माइनस 15. ओके, सिंप्लीफाई अगेन, सो इट विल बी 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15.
अब लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी टर्म्स है 6x एंड प्लस 6 इसे शिफ्ट करेंगे और राइट हैंड साइड, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमने इसे शिफ्ट किया और हमने यहाँ पे साइन चेंज करके इसे लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x, इट विल बी माइनस 4x। ओके, माइनस 15 माइनस 6 इट विल बी माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी a, b एंड c की। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -20। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ओके, पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, सो वी गेट -4, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर विच मीन्स -4 स्क्वायर minus 4 into a is 1 and c is minus 21 divided by 2 into 1. Simplify that. So minus minus plus, so plus 4 plus minus under root. Minus 4 square is 16. So minus जो है minus 4. Okay, ये minus आपको already formula में given है and minus 21 के साथ में भी एक negative sign है, so minus minus plus. So 16 plus 84 divided by 2. So simplify that. 4 plus minus under root 16 plus 84 it will be 100 divided by 2. Okay, so 4 plus minus अब root 100 which means 10 का square root क्या होता है 100. So 4 plus minus 10 divided by 2. Okay, so the roots are 4 plus 10 divided by 2 and 4 minus 10 divided by 2. Okay, so the first root is 14 divided by 2. Okay, 4 plus 10 is 14 divided by 2 and the second is minus 6 divided by 2. So the roots are 7 and minus 3. अब आपको पता है कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सो माइनस 3 को चूज नहीं करेंगे, ओनली हम चूज करेंगे 7. सो द रेमांस प्रेजेंट एज इज 7 years. सो द फाइनल आंसर इज हेंस रेमांस प्रेजेंट एज is 7 years. Okay, so the 7 is the final answer of this question and Rahman's present age is 7 years. So students, I hope आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे NCERT एक्सरसाइज 4.3. सो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो। थैंक यू स्टूडेंट्स।